कहते हैं कि किसी भी ओवरनाइट सक्सेस को पाने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है और उस सपने को पाने के लिए शुरू से ही पागलपन रखना पड़ता है। बचपन से ही ऐसा पागलपन एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर था और इसी पागलपन से ये माली का बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना, जो आज हर फुटबॉल लवर के दिल की धड़कन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान द क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। सो लेट स्टार्ट द जर्नी ऑफ वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर द क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, आज ये तो सभी जानते हैं कि ये बंदा करोड़ों के घर में रहता है और अरबों की गाड़ियों में घूमता है, बट इस कामयाबी के पीछे कितना स्ट्रगल है और इस कामयाबी को बरकरार रखने के पीछे कितनी मेहनत है, इससे कुछ ही लोग रूबरू हैं। आज की इस वीडियो में इस बंदे के किस्से सुनने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि कामयाबी ऐसे बंदे से दूर रह ही नहीं सकती। ऐसा ही एक किस्सा है जिसमें रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन उन्होंने ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते हुए देखा। उन्हें लगा कि कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, बट रिसर्च करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट शावर लेने चले जाते थे, तब भी ये बंदा अकेला प्रैक्टिस करता था। और जहां हमें 6 बजे ऑफिस से छूटना होता है, हम 5 बजे ही तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा पैशन ही नहीं है। हम तो सिर्फ भीड़ के साथ चलते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते और ये 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने पर भी अपने पैशन को गिव अप नहीं करते। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई, बट ये प्रॉब्लम्स इस बंदे का बाल भी बाका नहीं कर सकी। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर ने फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, बट अब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था। अब इस बंदे के पास 2 ऑप्शन थे, या तो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या एक रिस्की सर्जरी करा ले, और बेशक इस बंदे ने दूसरा ऑप्शन चुना। इस प्रॉब्लम से उभरे नहीं थे कि तभी एक दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज़्यादा ड्रिंक्स करने के कारण इनके फादर की डेथ हो गई। इस हादसे से रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पिता के बाद इनकी मां को घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम तक करना पड़ा। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन अपने पैशन और अपने सपनों के लिए, और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मोरी बताते हैं कि चैंपियनशिप का मैच खेलने के बाद रोनाल्डो रात के 2 बजे शहर लौटे। इनके सारे साथी घर चले गए, बट ये बंदा सीधे ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता है, और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड। ऐसे नहीं है कि रोनाल्डो से ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है, बट इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई कर नहीं पाता, और इसी हार्डवर्क के कारण कामयाबी इनके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है नंबर 1 बने रहना, और रोनाल्डो हर रोज़ वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के बारे में बताते हुए उनके एक दोस्त कहते हैं कि ट्रेनिंग सेशन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर की हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट में घर जाते हैं। ऐसा ही ये एक और किस्सा बताते हैं कि दिन भर की हार्ड प्रैक्टिस के बाद ये रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, बट फुटबॉल लेकर ये बंदा वापस प्रैक्टिस करने चला गया। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि ही नेवर गेट सेटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस। वो हमेशा पहले से कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन अपने सपनों के लिए? ज़रूर दे सकते हो। बस प्यार करो अपने उन सपनों से, और तब तक ना रुको जब तक ये सपने हकीकत में न बदल जाए। फिर इनके लिए दुनिया इधर की उधर ही क्यों न करनी पड़े। ऑल द बेस्ट।